जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आ गया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है पीएच स्केल। आप लोग बहुत सुने होंगे कि आपकी मृदा क्षारीय या फिर अम्लीय है, इसको ले जाके पीएच स्केल से नपवा लीजिए। भाई, पीएच स्केल होता क्या है, क्या होता है, नहीं पता? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो बहुत ही अच्छा है, अगर पता है तो भी अच्छा है। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की पावर को मापने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। क्या है, आप सही बोले हैं, हम सही बोले हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बिलियन में उपस्थित अम्लीय एवं क्षारीय सांद्रता को मापने के लिए जिस मापन का प्रयोग किया जाता है, जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं भैया? पीएच स्केल कहते हैं। छोटी सी नन्ही मुन्नी सी परिभाषा है कि बिलियन में उपस्थित बिलियन में उपस्थित अम्लीय, क्या है भैया? अम्लीय। अम्लीय मतलब समझ रहे हैं, अम्ल तथा क्षारीय मतलब क्षार जो होता है आपका बेस। अम्लीय एवं क्षारीय सांद्रता मतलब अभी आपको बताएंगे कि सांद्रता क्या होती है, तो अभी बता दे रहे हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता को मापने के लिए जिस मतलब स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिस स्केल मतलब समझ रहे हैं आप, फिट, जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है, स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अब पीएच स्केल कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं। लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, उजाला है। देखिए, पीएच स्केल कैसी होती है इसको समझने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं फिगर ही बना देते हैं। देखिए, यूं आपकी पीएच स्केल इस प्रकार होती है। इस प्रकार जो है आपकी पीएच स्केल होती है। इतना बड़ा नहीं होता यार, इतना बड़ा तो हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे होती है। यहाँ आपका जो सेंटर में होता है, ये आपका होता है 7। ठीक है, आप समझे होंगे या फिर सुने होंगे कि जिसकी मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, तो वह कैसी होती है? तो उदासीन होती है। तो ये 7 से इस तरफ और 7 से इस तरफ हम बढ़ेंगे कैसे? यहाँ आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ के आपका 14 पे ही आपका पीएच स्केल जो होता है वो खत्म हो जाता है। 14 तक ही इसकी पॉइंट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल में जो अम्ल की मात्रा को कैसे नापा जाता है और क्षार की मात्रा को कैसे नापा जाता है। तो देखिए आप लोग, जब हम 0 से 7 के बीच में रहेंगे, 0 से 7 के बीच में रहेंगे तो हमारा अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। क्या रहेगा भैया? अम्ल रहेगा। जब हम 0 से 7 के बीच में नापेंगे तो हमारा अम्ल रहेगा, और 7 से हम 14 के बीच में नापेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भैया क्षार हो जाएगा। जब हम 7 से 14 के बीच में नापेंगे तो हमारा क्षार हो जाएगा, और जो अम्ल है वो इस 0 से 7 के बीच की जितनी भी मतलब स्केल होती है उनको अम्ल कहा जाता है। अब हम लोग कैसे, और देखिए, अब जो बीच में बचा उसको भी तो कुछ कहते हैं कि नहीं? जैसे एक हम कुछ ले लिए और उसको इस तरफ से काट दिए और इस तरफ से काट दिए, जो बीच में बचा उसको भी तो कुछ कहते हैं। तो ये जो बीच में बचा है ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो इसमें कोई आवेश होता है, ना अम्ल होता है, ना ससुरा क्षार होता है। ये अपने मनमौजी, हम तो हैं उदासीन। ठीक है, ऐसा रहता ही, मतलब अपने में बिजी रहता है उदासीन जो होता है। अगर आप जो है 7 से
ज्यादा जाएंगे, 7 से 14 के बीच जाएंगे तो आपको क्षार मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा। और 7 से 0 के करीब आएंगे तो आपको अम्ल मिलेगा। अगर जो है 1 के करीब, ठीक है, यहाँ 0 इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि 0 से ही शुरू करता है। देखिए, अगर किसी भी अम्ल का, किसी अम्ल का पीएच वैल्यू 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो वह अम्ल बहुत ही सांद्र अम्ल होता है। अब सांद्र अम्ल और डाइल्यूट अम्ल क्या होता है? मतलब डाइल्यूट मतलब होता है क्या, उसको कहते हैं सांद्र होता है, तनु होता है, ठीक है, तनु, ठीक है। सांद्र क्या होता है? सांद्र। और तनु क्या होता है? ठीक है, सांद्र, सांद्र और तनु। देखिए ध्यान से समझेगा, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई मतलब इसमें आपत्ति नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। देखिए सांद्र क्या होता है? तो ऐसे अम्ल, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, उसे सांद्र कहते हैं। सांद्र मतलब आप समझ सकते हैं कि गाढ़ा, ठीक है। क्या होता है? गाढ़ा। जैसे आप देखे हैं ना, सीढ़ा चिपचिपा होता है कि नहीं? सीढ़ा चिपचिपा होता है, वो का है? गाढ़ा है, वो सांद्र है। और तनु का होता है, अगर आप सीढ़ा लीजिए और 1 ड्रम हचाक से पानी डाल दीजिए तो तनु रहेगा कि सांद्र रहेगा? तो आप कहेंगे तनु रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को हमें मापा देखना है कि ये सांद्र है या फिर तनु है, लाइट आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वह गाढ़ा है तो वह सांद्र है, और अगर वह हल्का है या फिर आप कह सकते हैं पतला है तो वह क्या है? तनु है। ये समझ में आया? जैसे आप अगर इसको पीएच स्केल से देखना चाहे तो देख सकते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तो ऐसे विलयन जिनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो जल की मात्रा तो कम हो भी करेगी ना। 100% में से 97% आम खराब है तो 30% होगा भैया अच्छे हैं। तो ऐसे इसमें भी अगर 100 में से 70% जो है आपका अम्ल है और 30% जल है उसमें, तो वह सांद्र होगा। क्या होगा? सांद्र होगा, गाढ़ा अम्ल होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि तनु अम्ल क्या होता है, तो आप कहेंगे 70% उमच के पानी डालिए और 30% उसमें अम्ल रहेगा, तो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। अब जब डाइल्यूट एसिड और सांद्र अम्ल आपको पता चल गया तो आप इसमें बताइए क्या 14 नंबर का जो क्षार है वो डाइल्यूट है या फिर सांद्र है? बताइए। जो 14 नंबर का क्षार है जिसका पीएच मान 14 है, वो जो है डाइल्यूट है या फिर सांद्र है? तनु है या फिर सांद्र है? बताइए। तो आप कहेंगे भैया वो सांद्र है। सांद्र है कि नहीं? भैया उदासीन है। उदासीन से अगर देखिए आपको कुछ नहीं आता, देखिए ध्यान से सुनेगा, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, पढ़ते पढ़ते पीएचडी कर लिए, तबे ना आपको आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो ऐसे इसमें भी है, ये 0 है, गोल गोल हम पढ़ रहा है, मतलब गधैया गोल में, हमारे कहते गधैया गोल में आंगनबाड़ी वाला, जो ये आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, उसके बाद 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, 5 में गया, 6 में गया, 7 में गया। तो जब इस 7 में गया, 7 मान सकते हैं 14 है, 14 में गया तो ये बहुत तेज हो गया, तेज तराक इंग्लिश बोलने लगा। हाउ डू यू डू, व्हाट आर डूइंग, मैं और बॉयज एंड गर्ल्स, समझे कि नहीं? ऐसे बोलने लगा। और कहीं इससे इधर आया तो भी ऐसे बोलने लगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, ठीक है। इधर भी आएंगे तो भी बढ़ेगा, उधर भी जाएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर यहीं रुके रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ रुके रहेंगे क्या होता है? उदासीन होगा। जब हम इधर जाएंगे तो क्षारी होगा, इधर आएंगे तो अम्लीय होगा। बताइए 1 नंबर पे डाइल्यूट अम्ल या फिर सांद्र अम्ल? तनु अम्ल की सांद्र अम्ल? बताइए। तनु अम्ल की सांद्र अम्ल। आप कहेंगे भैया 1 नंबर है, इधर तो 1 नंबर है, 1 नंबर ही है, 2 3 4 5 ही 6 नंबर पे बा, तो 6 नंबर पे तो सांद्र रहेगा ना? सांद्र रहेगा कि नहीं? जितना आप उधर जाएंगे उतना सांद्र मिलेगा और जितना आप इधर आएंगे उतना सांद्र मिलेगा।